हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एक न्यू चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। आखिर में देखेंगे कि कैसे बॉडी में केमिकल के जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, तो सबसे पहला ग्लैंड हम लोग का है जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। सो एंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग का होता है डक्टलेस ग्लैंड। क्यों? क्योंकि इसमें डक्ट एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ग्लैंड हम लोग का है जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड क्योंकि इसमें डक्ट एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होते, उसीलिए इसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। इसको बोलते हैं हम लोग डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड को बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, सो एंडोक्राइन ग्लैंड को बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड क्योंकि इसमें क्या नहीं होते, क्योंकि इसमें जो आपका डक्ट है ये एब्सेंट होता है, उसीलिए इसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, इसका जो सिक्रीशन को बोलते हैं हार्मोन। ठीक है, सो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, ठीक, इसके सिक्रीशन को बोलते हैं हार्मोन। समझे? तो क्या बोलते हैं इसके सिक्रीशन को? एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन को बोला जाता है हार्मोन। सो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रेट करते हैं भाई? ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, सो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करते हैं हार्मोन। तो क्या करेंगे सिक्रेट? एक सिक्रेट किसका करते हैं सिक्रेशन? ये हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, सो एंडोक्राइन ग्लैंड किसका करते हैं सिक्रेशन? ये हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और जो हार्मोन होते हैं ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं क्योंकि देखो एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं है। ठीक है, तो हार्मोन जो होते हैं ये डायरेक्टली किस में होते हैं? रिलीज्ड। ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं। ठीक है, और फिर ब्लड के थ्रू डिफरेंट टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। भाई अगर इसके पास डक्ट नहीं है तो हार्मोन को जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करेगा तो टारगेट ऑर्गन तक बॉडी फ्लूइड के थ्रू ही तो पहुंचेगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड के थ्रू क्या होता है, हम लोग का जो भी हार्मोन्स होता है वो बॉडी पार्ट्स तक डिफरेंट टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है थ्रू बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के थ्रू क्या होता है, हम लोग का हार्मोन टारगेट ऑर्गन तक अपना काम पहुंचाता है, हार्मोन पहुंचता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ गए कि आखिर में एंडोक्राइन ग्लैंड को बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड। क्यों? क्योंकि इसमें डक्ट एब्सेंट होते हैं और इसका जो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन है इसको बोलते हैं हार्मोन। हार्मोन क्या होते हैं? हम लोग का जो हार्मोन है देखो किसको बोलते हैं हार्मोन। तो हार्मोन क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि ये नॉन न्यूट्रिएंट क्या है हार्मोन? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। ठीक है, हार्मोन क्या होता है सबसे पहले समझो कि हम लोग का हार्मोन होता है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। ठीक है, तो हार्मोन किसको बोलते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल को बोला जाता है हार्मोन। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल का मतलब है कि हार्मोन से किसी भी टाइप का हमको एनर्जी, न्यूट्रिशन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स इससे हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। हार्मोन अपना बस क्या करते हैं, हार्मोन किसी भी चीज़ सब्सटेंस को, किसी भी ग्लैंड को, ठीक है, पार्टिकुलर ग्लैंड को क्या करते हैं हार्मोन स्टिमुलेट करता है। फिर वो ग्लैंड क्या करता है, फिर ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीशन करता है। ठीक है, तो हार्मोन का काम किसी हार्मोन एक्ट करता है एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। हार्मोन न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता, हार्मोन किसकी तरह एक्ट करता है भाई? हार्मोन एक्ट करता है एज इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह हार्मोन एक्ट करता है। ठीक है, तो हार्मोन किसकी तरह एक्ट करता है? हार्मोन जो है ये देखो, हार्मोन एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। ठीक है, किसकी तरह एक्ट करता है भाई? हार्मोन एक्ट करता है एज इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह हार्मोन एक्ट करता है। ठीक है, तो हार्मोन जो है देखो ये इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह क्या करता है हार्मोन, ये एक्ट करता है। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हो आप केमिकल मैसेंजर। हार्मोन क्या होता है भाई? हार्मोन सिंपल हम लोग का एक केमिकल मैसेंजर जो मैसेज को पहुंचाता है, मतलब किसी भी हार्मोन किसी भी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ठीक, किसी भी ग्लैंड क्या करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है हार्मोन। हार्मोन हम लोग का नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। ठीक है, हार्मोन क्या है देखो, हार्मोन्स आपके होते हैं नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। ठीक है, और एक किसकी तरह एक्ट करते हैं भाई? ये एक्ट करते हैं हम लोग के इंटर
सेलुलर मैसेंजर की तरह। हार्मोन किसकी तरह करते हैं? हार्मोन एक्ट करते हैं एस इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह हार्मोन एक्ट करते हैं, ठीक। और ये अपने फंक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। हार्मोन जो होते हैं ये अपने फंक्शन में कैसे होते हैं? अपने फंक्शन में ये स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक इन फंक्शन, हार्मोन कैसे होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं अपने फंक्शन में, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक इन फंक्शन मतलब पार्टिकुलर हार्मोन पार्टिकुलर टारगेट ऑर्गन को ही क्या करेगा भाई? पार्टिकुलर हार्मोन कोई भी एक पार्टिकुलर हार्मोन पार्टिकुलर अपने टारगेट ऑर्गन को ही स्टिमुलेट करेगा। ऐसा नहीं कि किसी भी ऑर्गन को स्टिमुलेट करेगा, नहीं, पार्टिकुलर हार्मोन पार्टिकुलर टारगेट ऑर्गन को ही अपना स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। उसीलिए बोलते हैं कि हार्मोन का क्या होता है? हार्मोन आपके इस हार्मोन का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। और आपके देखो, आपके मतलब जो हार्मोन है ये अमीनो एसिड नेचर के हो सकते हैं, प्रोटीन नेचर के हो सकते हैं, ठीक है, पेप्टाइड नेचर की मतलब अब क्या हो सकते हैं? हार्मोन हो सकते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड नेचर के, पेप्टाइड नेचर के, ठीक है, ये सारे नेचर के क्या हो सकते हैं? हार्मोन हो सकते हैं। क्लियर है? लेकिन हार्मोन क्या है? देखो, हार्मोन हम लोग का नॉन न्यूट्रेंट केमिकल है। हार्मोन क्या है? नॉन न्यूट्रेंट केमिकल होता है। फिर बात करेंगे कि हार्मोन जो है ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में क्या होता है? हार्मोन ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। मतलब ट्रेस अमाउंट का मतलब है कि वेरी लेस अमाउंट, ठीक है। तो हार्मोन जो है बहुत ही कम क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, वेरी लेस। सो किसमें होता है ये भी? ट्रेस अमाउंट में। ट्रेस अमाउंट में क्या होता है ये हम लोग का क्या होता है? हार्मोन देखो ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हार्मोन जो है क्या होता है? ट्रेस अमाउंट में क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, ठीक है। क्लियर है? ट्रेस का मतलब क्या है? स्मॉल, मतलब स्मॉल अमाउंट में क्या होता है? हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ट्रेस का मतलब क्या हो जाएगा भाई? हम लोग का स्मॉल अमाउंट में जो क्या है? स्मॉल अमाउंट में हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा हार्मोन एक साथ रिलीज हो जाता है, नहीं। हार्मोन जो है कैसा होता है रिलीज? ये ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो ट्रेस अमाउंट में क्या होता है? ये ट्रेस अमाउंट में ये प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। आई होप आपको मतलब अभी तक आइडिया लग गया होगा कि आखिर में हार्मोन क्या है। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रेंट केमिकल। ये नॉन न्यूट्रेंट केमिकल है जिससे हमको एनर्जी नहीं मिलता, ठीक है। किसकी तरह एक्ट करता है? हार्मोन आपका इंटरसेलुलर मैसेंजर, हार्मोन इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, या फिर इसको बोल सकते हो आप केमिकल मैसेंजर की तरह जो हार्मोन है ये एक्ट करता है। फिर बात करें हार्मोन जो है ये अपने फंक्शन में क्या होते हैं? हार्मोन जो अपने फंक्शन में स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। हार्मोन जो है अपने फंक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। फिर ये हार्मोन जो है बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। हार्मोन कैसे प्रोड्यूस होते हैं? हार्मोन ट्रेस अमाउंट में हार्मोन जो है प्रोड्यूस होते हैं। समझ गए? तो ये आपका था, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन, ठीक है। ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन को बोलते हैं हार्मोन, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन को बोलते हैं क्या? हार्मोन बोला जाता है। समझ गए? तो ये था आपका हार्मोन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम से, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग? देखो, हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम होता है, देखो आप, ठीक है, जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे जो अभी, इसमें क्या आएगा? देखो, जो हम लोग का ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे? हाइपोथैलेमस से, ठीक। इसमें आप क्या आते हैं? ग्लैंड्स। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आता है? इसमें बहुत सारा आता है ग्लैंड्स, जैसे कि आपका आता है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका आता है थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। आपका इसमें आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, आपका आता है इसमें फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH FSH बोलते हैं इनको, ठीक है। सारे चीज़ को आपको डिस्कस करेंगे हम लोग, टेस्टिस, ओवेरिस, हर चीज़ को, ठीक है। जो भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन है पूरा आपके एनसीईआरटी बेस्ड चलेंगे, और हर चीज़ को हर लाइन टू लाइन आपके एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। आपके हर क्या होगा भाई? एनसीईआरटी को बाहर मतलब एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है तो एनसीईआरटी को फोकस करके स्टडी करेंगे, ठीक।
सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम से, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग, सबसे पहला ग्लैंड हम लोग का है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो अब देखेंगे सबसे पहला ग्लैंड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे पहला ग्लैंड जो हम लोग का है, जिसको बोला जाता है हाइपोथैलेमस। आपके एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक कवर होगा। ठीक है, कुछ भी चीज़ एनसीईआरटी का नहीं छूटेगा, देख लेना आप। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे भाई? हाइपोथैलेमस। सबसे पहला ग्लैंड हम लोग का है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस, मैंने आपको जब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको समझाया था कि हाइपोथैलेमस का फंक्शन आपका इसका क्या होता है। हाइपोथैलेमस का न्यूरल फंक्शन भी होता है और इसका केमिकल फंक्शन भी होता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आखिर में हाइपोथैलेमस कहाँ पर होता है प्रेजेंट, कहाँ पर ये लोकेटेड होता है हम लोग का हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस आपके डायनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन के बेस में क्या होता है? डायनसेफ्लॉन के फ्लोर में बोल सकते हो, या फिर उसके बेस में आपके प्रेजेंट होता है आपका हाइपोथैलेमस। डायनसेफ्लॉन फोर ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है डायनसेफ्लॉन। तो आखिर में हम लोग का हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? प्रेजेंट। हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है बेस ऑफ, फ्लोर ऑफ डायनसेफ्लॉन। ठीक है, डायनसेफ्लॉन के फ्लोर में क्या होता है? आपका हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सिंपल लिख सकते हैं कि हम लोग हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? प्रेजेंट। ये होता है प्रेजेंट बेस ऑफ, बेस लिए बोल सकते हो या फिर इसको बोल सकते हो फ्लोर। ठीक है, बेस या फिर फ्लोर ऑफ डायनसेफ्लॉन। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? प्रेजेंट। ये आपका होता है प्रेजेंट बेस या फ्लोर ऑफ किसके? डायनसेफ्लॉन के। ठीक है, बेस या फ्लोर ऑफ डायनसेफ्लॉन के प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आखिर में हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? प्रेजेंट। ये आपके बेस या फिर फ्लोर ऑफ डायनसेफ्लॉन में। डायनसेफ्लॉन किसका पार्ट है? डायनसेफ्लॉन हम लोग का फोर ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, सो डायनसेफ्लॉन किसका पार्ट होता है? डायनसेफ्लॉन हम लोग के फोर ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक, तो डायनसेफ्लॉन किसका पार्ट है? देखो, ये आपका फोर ब्रेन का पार्ट होता है डायनसेफ्लॉन। ठीक है, सो डायनसेफ्लॉन क्या होता है? ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है। उसके बेस में, उसके फ्लोर में क्या होता है? आपका जो हाइपोथैलेमस है ये लोकेटेड, ये प्रेजेंट होता है। ठीक, आखिर में क्या फंक्शन? देखो, इसका दोनों फंक्शन मैंने आपको समझाया कि इसका जो न्यूरल फंक्शन भी है और इसका केमिकल फंक्शन भी होता है। ठीक है, सो बोथ, इसका देखो, इसका बोथ फंक्शन है, इसका बोथ मतलब दोनों में फंक्शन, जैसे कि इसका न्यूरल फंक्शन भी होता है, न्यूरल एंड केमिकल फंक्शन। इसका न्यूरल फंक्शन भी होता है, जिसको हम लोग ने न्यूरल सिस्टम, ठीक है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन में पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से कि आखिर में इसका न्यूरल फंक्शन क्या क्या होता है, और इसका केमिकल फंक्शन इसमें देखेंगे। तो बोथ न्यूरल एंड केमिकल फंक्शन, इसका दोनों फंक्शन होता है। ठीक, इसका क्या होता है? दोनों फंक्शन। इसका आपको न्यूरल फंक्शन भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हाइपोथैलेमस हम लोग के बॉडी का थर्मोरेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग, सेक्सुअल बिहेवियर, थॉट्स, हर चीज़ को, फियर, मोटिवेशन, आपके हर चीज़ किस में आएंगे? हर चीज़ को आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, हर चीज़ को क्या करता है? जो हाइपोथैलेमस है ये कंट्रोल करता है। ये आपका न्यूरल फंक्शन है। ठीक है, जो पढ़ चुके हैं हम लोग नर्वस सिस्टम में। अब बात करेंगे, देखो कि हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो हम लोग का क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के पास, ठीक है, हाइपोथैलेमस कंसिस्ट करता है सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल। इसके पास क्या होता है? हाइपोथैलेमस कंसिस्ट करता है भाई सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या कंसिस्ट करता है? इसके पास होते हैं ग्रुप ऑफ, देखो हाइपोथैलेमस में क्या होता है? प्रेजेंट, इसमें होते हैं प्रेजेंट ग्रुप ऑफ, ठीक है, ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल।
ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के पास क्या होता है, हाइपोथैलेमस के पास होता है ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, ठीक है। ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल किसके पास होता है, हाइपोथैलेमस के पास होता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं प्रेजेंट, हाइपोथैलेमस में होते हैं प्रेजेंट ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, ठीक है। ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल जिसको बोला जाता है न्यूक्लियाई, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाई, ठीक। तो ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल को बोला जाता है क्या भाई, इसको हम लोग बोला जाता है न्यूक्लियाई। तो ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। आपका न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लियाई आपका क्या है, सिंपल समझो, ग्रुप ऑफ एक क्या है, न्यूक्लियाई आपका है ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का सेल बॉडीज है जो होता है प्रेजेंट सीएनएस में, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, सेल बॉडीज का जो ग्रुप किसमें, किसका भाई, ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन के सेल बॉडीज का ग्रुप, न्यूरॉन के सेल बॉडीज का ग्रुप जो किसमें होता है प्रेजेंट, जो आपका होता है प्रेजेंट इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका न्यूक्लियाई क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियाई है ये प्रेजेंट होता है। तो व्हाट इज न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई आपका होता है ग्रुप ऑफ, क्या होता है, न्यूक्लियाई आपका होता है ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, किसका, न्यूरॉन के ग्रुप, ठीक है। न्यूरॉन का जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज है, ठीक है, जो होता है प्रेजेंट किसमें, जो सीएनएस में प्रेजेंट होता है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियाई। सो न्यूक्लियाई क्या है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज है न्यूरॉन का, ठीक है। ग्रुप ऑफ क्या है, सेल बॉडीज किसका है, न्यूरॉन का, जो किसमें होता है प्रेजेंट, जो आपके सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। तो व्हाट इज न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई इज द ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन दैट इज प्रेजेंट इन सीएनएस, ठीक, समझ गए ना। तो एक सेल ग्रुप, सेल बॉडीज का एक ग्रुप है न्यूरॉन का, जो आपका होता है प्रेजेंट किसमें, सीएनएस में, इसी को बोला जाता है न्यूक्लियाई। तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है प्रेजेंट, हाइपोथैलेमस में होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है प्रेजेंट, हाइपोथैलेमस में होता है प्रेजेंट जिसको बोला जाता है न्यूक्लियाई। सो न्यूक्लियाई कहाँ होता है प्रेजेंट, न्यूक्लियाई आपके हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में क्या होता है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। आखिर में न्यूक्लियाई का फंक्शन क्या है, सो न्यूक्लियाई का फंक्शन है कि प्रोड्यूस करता है क्या भाई, न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है हार्मोन, समझे। तो आखिर में न्यूक्लियाई क्या करता है, न्यूक्लियाई हम लोग का हार्मोन प्रोड्यूस करता है। सो न्यूक्लियाई क्या करता है, देखो न्यूक्लियाई हम लोग का हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियाई क्या प्रोड्यूस करता है, न्यूक्लियाई जो है, जो हाइपोथैलेमस में होता है प्रेजेंट, ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन, ठीक। तो न्यूक्लियाई क्या प्रोड्यूस करता है, न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है हार्मोन, ठीक है। सो न्यूक्लियाई क्या प्रोड्यूस करता है भाई, न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है जिसको बोला जाता है, जिसको बोलते हैं हार्मोन। हार्मोन का प्रोडक्शन कौन करता है, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई कहाँ पर होता है प्रेजेंट, न्यूक्लियाई हम लोग के हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में क्या होता है प्रेजेंट, हाइपोथैलेमस में होते हैं प्रेजेंट हम लोग का न्यूक्लियाई। और न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है क्या, न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है हार्मोन। और न्यूक्लियाई क्या होता है, सेल बॉडीज का ग्रुप न्यूरॉन के, ठीक है, न्यूरॉन के सेल बॉडीज का ग्रुप जो किस में होता है प्रेजेंट, जो आपके सीएनएस में होता है प्रेजेंट। सेल बॉडीज में आपके सिर्फ इसमें डेंड्राइट्स भी आते हैं, ठीक है, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स, इसमें एक्सॉन नहीं होता, ठीक है, इसमें डेंड्राइट्स होते हैं और इसमें एक्सॉन नहीं होता, समझ गए। तो आपके ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल को बोलते हैं न्यूक्लियाई। और न्यूक्लियाई जो होता है, देखो ये क्या प्रोड्यूस करता है, हार्मोन। न्यूक्लियाई क्या प्रोड्यूस करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियाई। और जो आपका हार्मोन है, ठीक है, आपका जो हार्मोन है ये, ठीक है, जो आपके हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ये आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। एक आपका हो सकता है, देखो एक हो सकता है आपका रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस कर सकता है, ये रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, समझ रहे हो, ये आपका रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर आपका ये इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। ये आपका रिलीजिंग हार्मोन क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर आपका ये इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोड्यूस कर सकता है।
या फिर ये क्या कर सकता है भाई, इनहिबिटिंग, ठीक है, इनहिबिटिंग हार्मोन ये प्रोड्यूस कर सकता है, इनहिबिटिंग हार्मोन क्या कर सकता है, ये प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, समझे। तो आपका ये देख सकते हो कि जो हार्मोन होता है, ठीक है, जो हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनता है, जो हार्मोन हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है, वो आपका हो सकता है रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, और ये हो सकता है आपका इनहिबिटिंग हार्मोन। जो इनहिबिट करे उसको बोलते हैं क्या, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करेगा उसको बोलते हैं हम लोग पिट्यूटरी हार्मोन, और जो क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, ये क्या करेगा भाई, आपका जो रिलीजिंग हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, कि क्या कर सके पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन का सिक्रीशन करे। तो आपका रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, ध्यान से सुनो, रिलीजिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है किसको, ये आपका स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। तो रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन हम लोग का क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे आपका वो हार्मोन का सिक्रेशन करे। और ये क्या करता है, इनहिबिटिंग हार्मोन इनहिबिट करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करेगा, जिससे इनहिबिशन का हार्मोन सिक्रेशन होगा, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रिलीजिंग हार्मोन। तो आखिर में आपको क्या करेंगे, रिलीजिंग हार्मोन में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले देखो, तो सबसे पहला जो आपका क्या होता है, सबसे पहले जो आपका रिलीजिंग हार्मोन में आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग GH, क्या है आप लोग, GH मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक। सबसे पहले हम लोग का है ग्रोथ हार्मोन GHRH, GHRH का मतलब क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि सबसे पहला हम लोग का है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक। इसका मीनिंग क्या होता है भाई, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, आपका जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, ये क्या करेगा भाई, ये स्टिमुलेट करेगा किसको, ये स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ हार्मोन को, ठीक है। ये क्या करेगा, देखो ये आपका स्टिमुलेट करेगा किसको भाई, ये स्टिमुलेट करेगा किसको, ग्रोथ हार्मोन को, ठीक है। क्या करेगा, देखो ध्यान से, क्या आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा किसको भाई, ये आपका स्टिमुलेट करेगा किसको, ग्रोथ हार्मोन को, ठीक। ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन को ये स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। हमें हमेशा याद रखो कि हाइपोथैलेमस से आपके रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होगा, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करेगा, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करेगा भाई, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन कौन करेगा, रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन हम लोग का हाइपोथैलेमस करेगा, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, ठीक, जिससे वो, ठीक है, जिससे क्या कर सके वो कहाँ जाए आपके, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, जिससे हार्मोन का सिक्रेशन करे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये आपका हमेशा देखो कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमेशा रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, और ये आपका इनहिबिटिंग हार्मोन का सिक्रेशन भी करता है। इनहिबिटिंग हार्मोन जैसे कि आपका इनहिबिटिंग हार्मोन आ जाएगा, जैसे कि आपका जाएगा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, आपका क्या कह रहे देखो, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जैसे कि आप ये आपका है ग्रोथ हार्मोन, ये आपका है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक। ये क्या है भाई, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक। ये हम लोग का है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक। तो ये क्या करता है, इनहिबिटिंग हार्मोन आपका ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन का सिक्रेशन करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस आपका ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन का क्या करता है, ये इसका सिक्रेशन करता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो है ये देखो, मतलब ये आपका ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है। ये क्या करेंगे, ये आपके इनहिबिट करेंगे, ये क्या करेंगे, ये आपका क्या करेगा भाई, ये आपका इनहिबिट करेगा किसको,
ये आपके इनहिबिट करे किसको, ग्रोथ हार्मोन को, ठीक है। ये क्या करेगा, देखो ये आपके इनहिबिट करे किसको, ये आपके इनहिबिट करेगा ग्रोथ हार्मोन को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देख सकते हो कि ये आपका इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को, ठीक है। ये क्या करता है, देखो ये आपके ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, ठीक है, ठीक है। सो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करता है, ये इनहिबिट करता है किसको, ये आपके इनहिबिट करता है किसको, ग्रोथ हार्मोन को ये इनहिबिट करेगा। सो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करता है भाई, ये इनहिबिट करता है किसको, ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेगा, ठीक है। ये आपके ग्रोथ हार्मोन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो एक बात समझ गए आपकी, आखिर में जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से दो टाइप के, ठीक, हाइपोथैलेमस जो है ये दो टाइप का हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। एक तो होगा भाई आपका, एक आपका होगा रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा आपका होगा जिसको बोलते हैं, जिसको बोला जाता है हम लोग का इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक। और अभी एग्जांपल मैं आपको समझाऊं किसका, रिलीजिंग हार्मोन का। तो देखो इसको आप लिख लो, फिर देखेंगे और इसके एग्जांपल्स जो होंगे जो हैं प्रेजेंट, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कौन कौन से हम लोग के क्या है रिलीजिंग हार्मोन, इसको देखेंगे, ठीक। तो देखो आपके मैं समझाऊं तो आपको और कौन कौन से हैं हार्मोन, देखो इसको। तो कौन कौन से हार्मोन होते हैं सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अभी देखो हम डिस्कस कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस पढ़ रहे हैं, ठीक, उसी टॉपिक चल रहा है। तो आपका जो रिलीजिंग हार्मोन है, और कौन कौन से होते हैं रिलीजिंग हार्मोन, इसको देखो। और आपका होता है जिसको बोला जाता है GnRH, ठीक है, मतलब GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और क्या है देखो GnRH, व्हाट इज GnRH, इसको बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो इसको बोला जाता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक। तो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये आपका क्या होता है भाई, ये आपका होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, जिसको बोलते हैं GnRH। सो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन किसको करेगा स्टिमुलेट, ये आपके एंटेरियर पिट्यूटरी को करेगा स्टिमुलेट, और फिर आपका जो एंटेरियर पिट्यूटरी है क्या रिलीज करेगा, LH and FSH, समझे। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये आपके एंटेरियर पिट्यूटरी को, ये एंटेरियर पिट्यूटरी को क्या करता है, देखो ध्यान से, ये आपके एंटेरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, एंटेरियर पिट्यूटरी को ये स्टिमुलेट करेगा, और फिर जो आपका एंटेरियर पिट्यूटरी है क्या रिलीज करेगा, एंटेरियर पिट्यूटरी फिर आपका रिलीज करेगा LH and FSH, ठीक। उसके बाद ये रिलीज करेगा LH and FSH, क्या करेगा, जो आपका एंटेरियर पिट्यूटरी है ये क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। तो GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये क्या करता है, देखो ये आपके एंटेरियर पिट्यूटरी को, ये आपके क्या करता है, एंटेरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। उसके बाद जो आपका एंटेरियर पिट्यूटरी है ये क्या रिलीज करता है, LH and FSH, ठीक है। फिर आपका जो एंटेरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है LH and FSH ये रिलीज करता है। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, और FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH का मतलब होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। डिटेल में स्टडी करेंगे आगे इसको। तो ये आपका क्या होगा, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। फिर आपका आता है, फिर क्या आता है, देखो फिर हम लोग देखेंगे, हम लोग का है थायरोट्रॉप्सिन, क्या आता है हम लोग का, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, TRH, जिसको बोला जाता है थायरोट्रॉपिन, ठीक है, थायरोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको बोलते हैं थायरोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। TRH क्या बोलते हैं भाई इसको, थायरोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन। वही सेम क्या करेगा भाई आपको, ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट किसको करेगा, ये आपका स्टिमुलेट करे किसको, ये आपका जो है
सो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन किसको करता है स्टिमुलेट? ये क्या करता है? ये आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, किसको करता है ये? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ये क्या करेगा भाई? स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेट, ठीक, तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, जो कि आपका है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। समझ गए? तो आपका देखो कि आपको मतलब एक चीज़ तो आपको बिल्कुल समझ आना चाहिए कि आपका जो रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? देखो, हाइपोथैलेमस आपके GnRH ये क्या करता है? क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करता है। ये स्टिमुलेट करता है किसको? आपका GnRH स्टिमुलेट करता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को। उसके बाद जो देखो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है LH एंड FSH। वैसे ही सेम बात करें हम लोग का TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसको करता है स्टिमुलेट? ये आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, ठीक है, क्या करता है? इसको स्टिमुलेट करता है। समझे? तो आपके सारे के सारे क्या है? आपके सारे के सारे आपके हैं भाई हम लोग के रिलीजिंग हार्मोन। समझे? ये क्या है भाई? हम लोग के रिलीजिंग हार्मोन है। समझ पा रहे हो आप? या हम लोग के क्या है? रिलीजिंग हार्मोन। वैसे ही सेम आपके, ठीक है, जैसे कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, समझ रहे हो? जैसे कि आपका सेम आ जाएगा आपका जैसे कि थायराइड इनहिबिटिंग हार्मोन, तो ये क्या करेगा? आपका इनहिबिटिंग हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। कहने का मतलब है कि जो इनहिबिटिंग हार्मोन का ही सिक्रेशन करेगा। तो ये आपका था रिलीजिंग हार्मोन किसका? हाइपोथैलेमस का। ये आपका था रिलीजिंग हार्मोन जो क्या करता है? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। ठीक, और बात और कर देखें क्या? जैसे कि आपका है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRH। PRH क्या है भाई? PRH आपका है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। सो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा भाई? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन आपका क्या रिलीज करेगा? ये आपका रिलीज करेगा प्रोलैक्टिन। ठीक है, समझे? ये किसको करेगा? स्टिमुलेट। ये आपका स्टिमुलेट किसको करेगा? देखो, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो आपका ये स्टिमुलेट किसको करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा किसको? प्रोलैक्टिन को। ठीक है, तो किसको करेगा स्टिमुलेट? ये आपके प्रोलैक्टिन को स्टिमुलेट करेगा। समझे? क्लियर है? तो आपका क्या समझ आ रहा है आपको कि प्रोलैक्टिन रिलीज, ठीक है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन किसको करेगा स्टिमुलेट? ये आपका रिलीज करेगा जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोलैक्टिन। तो ये आपके थे रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। समझे? ये क्या था हम लोग का ये रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन था किसका? हाइपोथैलेमस का। ठीक है, तो ये आपके हाइपोथैलेमस का इनहिबिटिंग एंड रिलीजिंग हार्मोन जो क्या करता है? हाइपोथैलेमस इसका सिक्रेशन करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? इस हार्मोन का हाइपोथैलेमस सिक्रेशन करता है। ठीक, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखो कि आखिर में हाइपोथैलेमस, ठीक, हाइपोथैलेमस का कैसे मतलब हाइपोथैलेमस में कहाँ पर जो है ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है सिचुएटेड, इसको देखेंगे आप। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होता है देखेंगे। कौन कौन से हार्मोन, कौन कौन से न्यूक्लियाई आपके हाइपोथैलेमस में होते हैं जो पिट्यूटरी में सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो इसको आप डिस्कस करेंगे। आपका रिलीजिंग हार्मोन आप समझ गए क्या होता है और आपका इनहिबिटिंग हार्मोन क्या होता है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा कि रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन क्या होता है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग कौन सा भाई कि आखिर में कैसे मतलब इसका स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे मतलब हाइपोथैलेमस। ठीक, तो देखो आप आगे, तो हाइपोथैलेमस जो है भाई, ठीक है, आप समझ गए हाइपोथैलेमस आपके
किसका पार्ट है? डायनसेफलॉन का पार्ट है, ठीक है। हाइपोथैलेमस आपके किसका पार्ट है? हाइपोथैलेमस डायनसेफलॉन का पार्ट होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस डायनसेफलॉन का पार्ट है और डायनसेफलॉन आपके फोर ब्रेन में आता है, ठीक है। डायनसेफलॉन किस में आता है? डायनसेफलॉन आपके फोर ब्रेन में आता है। तो सबसे पहले मैं अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं, अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाऊं किसका भी, कि आखिर में हाइपोथैलेमस कहाँ होता है प्रेजेंट, तो देखो सो हाइपोथैलेमस कहाँ होता है प्रेजेंट, इसको देखेंगे। इसको अच्छे से बनाएंगे। ये हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं कैसे होता है, ठीक है, ध्यान से उसको। तो हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर कैसे कहाँ होता है प्रेजेंट, इसको देखो। हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर ये आपका पिट्यूटरी है, ठीक है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्या बोलते हैं इसको? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, समझ गए। तो आप ध्यान से देखो कि आखिर में जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, जो क्या होता है भाई, जो हम लोग का हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस ये हम लोग का, ठीक है, ये हम लोग का क्या है? हाइपोथैलेमस। ये कौन सा पार्ट है? आपका हाइपोथैलेमस है और ये आपका क्या है? ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये कौन सा ग्लैंड है भाई? ये आपका है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक, इसको बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपका देखो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर आपका सिचुएटेड, कहाँ पर ये लोकेटेड होता है? तो आपके ये कहाँ होता है प्रेजेंट? आपका एक बोनी कैविटी, ठीक है, एक बोनी कैविटी में क्या होता है आपके स्पिनॉइड। हम लोगों ने जब क्रेनियम बोन पढ़ा था तो क्रेनियम बोन में आता है आपका स्पिनॉइड, ठीक है। तो स्पिनॉइड में क्या होता है? एक स्पिनॉइड में एक होता है कैविटी, ठीक है। स्पिनॉइड में आपके होते हैं प्रेजेंट कैविटी, उस कैविटी को बोलते हैं सेला टर्सिका। स्पिनॉइड में क्या होता है प्रेजेंट? आपके स्पिनॉइड में होते हैं प्रेजेंट कैविटी और उस कैविटी को बोला जाता है सेला टर्सिका। और सेला टर्सिका में आपका क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सेला टर्सिका में ही क्या होता है? सेला टर्सिका में ही जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये लोकेटेड होता है किसमें? सेला टर्सिका में। सेला टर्सिका एक कैविटी है किसका? स्पिनॉइड बोन का। जो हम लोग का स्पिनॉइड बोन है, ठीक है, हम लोग के क्रेनियम, जब हम लोग ने क्रेनियम ब्रेन को डिस्कस किया था, ठीक है, तो उसमें एक ब्रेन आता है आपका, एक बोन आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रेनियल बोन, ठीक है, ठीक है, मतलब उसमें आप जब बोन पढ़े थे तो उसमें आपका आता है स्पिनॉइड बोन, ठीक है। तो आपका जो स्पिनॉइड बोन होता है, जो आपका स्पिनॉइड बोन होता है उसमें एक कैविटी होता है और उस कैविटी को बोलते हैं सेला टर्सिका। ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड किस में होता है? देखो ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक होता है कैविटी में, एक कैविटी में होता है, ठीक है, एक कैविटी में होता है प्रेजेंट और इस कैविटी को बोलते हैं क्या? ये जो कैविटी है इस कैविटी को बोला जाता है सेला टर्सिका, ठीक है, इस कैविटी को बोलते हैं हम लोग सेला टर्सिका, ठीक है। तो इस कैविटी को बोला जाता है सेला टर्सिका, ठीक है। तो इस सेला टर्सिका के अंदर, ठीक है, इस कैविटी में आपका होता है प्रेजेंट पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। सो सेला टर्सिका आप देख सकते हो, ये आपका ठीक एक कैविटी है सेला टर्सिका जिसमें आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें क्या है देखो, आप देखो जिसमें आपका पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होता है इस कैविटी में, समझे। तो इसमें आपके सेला टर्सिका में क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? ये आपका प्रेजेंट होता है, ठीक। सो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है प्रेजेंट? आपके सेला टर्सिका एक स्पिनॉइड बोन में होता है प्रेजेंट कैविटी और उस कैविटी को बोलते हैं सेला टर्सिका और उसी में आपका प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। उसी में
पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। समझ गए ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर में पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन कहाँ, आखिर में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, प्रेजेंट। ये आपका है हाइपोथैलेमस, इस पार्ट को बोलते हैं क्या, ये पार्ट आपका है हाइपोथैलेमस, ठीक है। और आपके हाइपोथैलेमस से क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस से आपके आते हैं, ठीक है, हाइपोथैलेमस से आपके आते हैं न्यूरॉन्स, किस, ठीक, हाइपोथैलेमस में होते हैं प्रेजेंट न्यूरॉन्स, और इस न्यूरॉन्स को बोलते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, ठीक। तो इसमें क्या होते हैं प्रेजेंट, इसमें होते हैं प्रेजेंट न्यूरॉन्स, और इस न्यूरॉन्स को बोला जाता है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, ठीक। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट, या आपके हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, इसको बोला जाता है, देखो ध्यान से, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, ठीक है, जो कि आपका होता है न्यूक्लियाइक। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन क्या होता है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन हम लोग का होता है न्यूक्लियाई, ठीक है। तो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन क्या होता है, ध्यान से देखो, आपका जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन आपका न्यूक्लियाई को बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन किसको बोलते हैं, न्यूक्लियाई को। और हमको पता है कि न्यूक्लियाई क्या करता है, न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है हार्मोन। न्यूक्लियाई क्या करता है, हमको पता है, न्यूक्लियाई हार्मोन का प्रोडक्शन कौन करता है भाई, हार्मोन का प्रोडक्शन न्यूक्लियाई करता है, ठीक है। तो यह आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है, यह आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस से ब्लड के थ्रू, ठीक है, ब्लड के थ्रू क्या होता है, हार्मोन जो आपका किसमें आता है, आता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। आपके ब्लड के थ्रू देखो हार्मोन जो होते हैं आते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में। आपका देखो पिट्यूटरी ग्लैंड का दो पार्ट है, एक आपका है, इसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और एक आपका होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये आपका होता है जिसको बोला जाता है, देखो ये जो आपका है, ठीक है, इसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये आपका होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये हम लोग का है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और ये हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। इसको बोला जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और इससे क्या होता है समझो, इससे आपका आता है ब्लड फ्लो के थ्रू, ठीक है। इससे क्या होता है, ब्लड फ्लो के थ्रू आपका, ठीक है, आपके क्या आते हैं समझो, आप इससे आते हैं आपके वेन के थ्रू, ध्यान से देखो, ठीक, इस वेन के थ्रू क्या होता है भाई, इस वेन के थ्रू आपका क्या आता है, ध्यान से देखो, इस वेन के थ्रू आपका आता है क्या, ब्लड, ठीक है। और ब्लड में क्या होता है प्रेजेंट, ब्लड में आपका हार्मोन होता है प्रेजेंट, ठीक है। और ब्लड में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें हम लोग का हार्मोन प्रेजेंट होता है। तो इसमें देख सकते हैं किसको, ठीक है। तो ये हम लोग का वेन है, ध्यान से देखो, ये हम लोग का क्या है भाई, ये हम लोग का वेन होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है हाइपोफिशियल हेपेटिक वेन। जो वेन से आपका ब्लड, ठीक है, जो वेन से आपका ब्लड कहाँ से आता है भाई, हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आता है, ठीक है। इसको बोला जाता है क्या, इसको बोलते हैं हाइपोफिशियल पोर्टल वेन। इस वेन को बोलते हैं हाइपोफाइशियल, ठीक है, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। इस वेन को बोला जाता है हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन, ठीक है। इस वेन को क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए, इसको बोला जाता है हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन, ठीक, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन बोलते हैं, जिसके थ्रू आपका जो ब्लड है, ठीक है, हाइपोथैलेमस से आता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। और ब्लड में क्या होता है प्रेजेंट, उस ब्लड में आपके हार्मोन्स होते हैं, ठीक। जो ब्लड है जो आपके हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आता है, उसमें आपके क्या होता है प्रेजेंट, आपके होते हैं प्रेजेंट हार्मोन। आपका हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन, हम लोग ने पढ़ा था कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है किसमें,
सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको समझाया था कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। उसको मैं आपको समझाऊंगा। देखो कि हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो क्या देखेंगे भाई इसमें हम लोग, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम क्या होता है इसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो आपका जो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम क्या होता है। तो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, तो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम क्या होता है पता है। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेपाटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, क्योंकि हम लोग ने हेपाटिक पोर्टल सिस्टम पढ़ा था किसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम में। जब एक ऑर्गन से ब्लड दूसरे ऑर्गन पर जाएगा और दूसरे ऑर्गन से फिर हार्ट में जाता है, इसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम, समझे। अगर एक ऑर्गन है, देखो एक ऑर्गन से ब्लड, एक ऑर्गन 1 है, ठीक है, ऑर्गन 1 है, इससे ब्लड जा, ठीक, इससे ब्लड डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाता। ऑर्गन 1 से ब्लड डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाता। ऑर्गन 1 से ब्लड जाता है किसमें, ऑर्गन 1 से ब्लड जाता है ऑर्गन 2 के पास, ठीक है। ऑर्गन 1 से ब्लड जाता है ऑर्गन 2 के पास और फिर ऑर्गन 2 का, ठीक, और फिर ऑर्गन 2 से ब्लड जाता है किसके पास, हार्ट के पास। इसी को बोलते हैं पोर्टल सिस्टम, कि ब्लड जो है ये डायरेक्टली आपका ऑर्गन 1 से हार्ट के पास नहीं जाता, ऑर्गन 1 से जाता है ऑर्गन 2 के पास और फिर आपके हार्ट के पास। इसी को बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। तो आपका हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम क्या होता है। हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम का मतलब है कि सबसे पहले ब्लड आपका हाइपोथैलेमस से, देखो सबसे पहले ब्लड आपका हाइपोथैलेमस से कहाँ जाएगा भाई, हाइपोथैलेमस से सबसे पहले आपका ब्लड जाए किसके पास, आपका सबसे पहले ब्लड जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, ठीक है। सबसे पहले ब्लड किसके पास जाएगा भाई, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी से ब्लड आपके हार्ट के पास आएगा। तो आप समझ रहे हो कि इस ब्लड में आपके क्या होंगे प्रेजेंट, जो आपका ब्लड, ठीक है, हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, ठीक। इसमें आपका होता है प्रेजेंट हार्मोन, ठीक। इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इस ब्लड में होता है प्रेजेंट जिसको बोला जाता है हार्मोन। तो आखिर में पोर्टल सिस्टम का फायदा क्या है भाई। देखो पोर्टल सिस्टम से क्या हो गया, जो आपका क्या था, जो ब्लड है, ठीक है, हाइपोथैलेमस से जब एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया तो इसमें हार्मोन थे। हार्मोन किसको मिल गया, हार्मोन आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को मिल गया, ठीक है। तो ये आपका था हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। आई होप आपको मतलब हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम समझ आया होगा कि आखिर में किसको बोलते हैं, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके समझ गए कि हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन के थ्रू क्या होता है। हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन के थ्रू जो भी आपके न्यूक्लियाई का सिक्रीशन है, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, हार्मोन्स होते हैं, वो ब्लड के थ्रू आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचते हैं, ठीक है। ब्लड के थ्रू क्या होता है, ये पहुंचते हैं किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचते हैं, ठीक है। ये किसके पास पहुंचते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचते हैं। उसके बाद हम लोग आता है, देखो 2 न्यूरॉन्स होते हैं, देखो ध्यान से, आपके इसमें होते हैं प्रेजेंट 2 न्यूरॉन्स। कौन कौन से भी, इसमें आपको न्यूरॉन्स कौन कौन से होता है, देखो एक ये न्यूरॉन है और दूसरा आपका न्यूरॉन ये है, ठीक है। ये क्या है भाई, हमके 2 न्यूरॉन्स, देखो इसको, तो 2 न्यूरॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं भाई, जो ये आपके 2 न्यूरॉन हैं जो डायरेक्टली, देखो ठीक है, आपके 2 न्यूरॉन्स होते हैं तो जो डायरेक्टली जो क्या करते हैं, जो इसमें 2 न्यूक्लाई, इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इसमें 2 न्यूक्लाई होते हैं, ठीक है। तो 2 न्यूक्लाई से क्या करते हैं डायरेक्टली, मतलब इसके हार्मोन को, हार्मोन जो इसका होता है डायरेक्टली मतलब न्यूरॉन के थ्रू, इनका लॉन्ग एक्सॉन है, ये आपका लॉन्ग एक्सॉन है, ठीक है। तो लॉन्ग एक्सॉन जो है ये सीधा
ये सीधा आपका हाइपोथैलेमस से आपके पोस्टेरियर पिट्यूटरी में ओपन होता है। इतना बड़ा आपका क्या होता है प्रेजेंट, आपके लॉन्ग इसमें एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है, जो आप देख सकते हो कि आपका सीधा हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड हाइपोथैलेमस से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और आपके पोस्टेरियर पिट्यूटरी के पास जाके आपका जो एक्सॉन है, या आपका एक्सॉन है, जाके वहाँ ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होता है समझ गए ना, इससे मतलब न्यूरॉन से पोस्टेरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी में डायरेक्टली न्यूरॉन से क्या करते हैं, आपके हार्मोन का फ्लो होता है। इसमें वही हाइपोफिशियल पोर्टल वेन का रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आपके एक्सॉन इसमें लॉन्ग होते हैं, लंबे क्या होते हैं, आपके लंबे एक्सॉन्स होते हैं जो डायरेक्टली सिक्रीशन को हाइपोथैलेमस से कहाँ भेज दे रहे हैं भाई, न्यूरॉन के थ्रू आपका हाइपोथैलेमस से सिक्रीशन कहाँ हो जा रहा है, आपके पोस्टेरियर पिट्यूटरी के पास आ जा रहा है, ठीक है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी के पास आ जा रहा है, समझे बात को। फिर अपने क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, अपने क्या करते हैं, देखो ये अपना सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो ये था मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन, आपको आई होप समझ आया होगा कि आखिर में हम लोग ने क्या पढ़ा, ठीक है, समझे ना कि आखिर में हम लोग ने क्या पढ़ा, कि आखिर में आई होप आपको मतलब क्लियर समझ आया होगा कि आखिर में हम लोग ने क्या डिस्कस किया इसमें। तो इससे क्या होता है, डायरेक्टली जो आपका सिक्रीशन है, देखो आपके एक्सॉन के थ्रू किसमें आता है, एक्सॉन के थ्रू आपके पोस्टेरियर पिट्यूटरी के पास आता है, ठीक है। तो एक्सॉन के थ्रू क्या होता है, आपके पोस्टेरियर पिट्यूटरी के पास या आपके पोस्टेरियर पिट्यूटरी के पास आता है। तो ये आपका था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है प्रेजेंट, हाइपोथैलेमस का क्या रोल है, कौन कौन सा हार्मोन आपका हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, कौन कौन सा रिलीजिंग हार्मोन आपका हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, कौन कौन सा आपका इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, ठीक है। मैंने आपको समझाया कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपके एक कैविटी में है, जिस कैविटी को बोला जाता है सेला टर्सिका। इस कैविटी को बोलते हैं क्या है भाई, आपके इस कैविटी को बोलते हैं सेला टर्सिका, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।